Look what happened. वेलकम बैक एवरीबॉडी। सत श्री अकाल। सब वधिया ते कमाल। किसने सच कहा है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। कल शाम बटलर पेंसिल्वेनिया की जो रैली में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली, ऊपर वाले के आशीर्वाद ने गोली कान से छू कर निकल गई। अगर थोड़ी सी भी डायरेक्शन चेंज होती तो कल हो सकता था कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान गवा देते। ये गोली किसी आम आदमी पे गोली नहीं चली है यार। पूरा अमेरिका क्या पूरा वर्ल्ड शॉक में है कि ये हो कैसे गया। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हुआ कैसे, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट को अंजाम दिया कैसे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आस पास घूम रहे हैं, सब कुछ सारी तैनाती पूरी है, फिर भी एक 20 साल का लड़का रूफ टॉप पे जाकर राइफल लेकर गन फायर शूट करता है यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे। तो आपने भी देखा कि राइट ईयर से किस तरह से गोली छू कर निकल जाती है, खून निकलता दिख रहा है। वीडियो में सब कुछ क्लियर है कि किस तरह से असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। और इवन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस पूरी दुर्घटना को कंडेम किया। Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. इस पूरी दुर्घटना में जितने भी स्पेक्टेटर्स उस रैली में थे, उसमें से एक की जान चली गई, 2 लोग क्रिटिकली इंजर हो गए और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के राइट ईयर में गोली लगी। कल का दिन 13 जुलाई 2024 वॉज अ वेरी सैड डे इन अमेरिका। लाइव असैसिनेशन अटेम्प्ट होते देखना किसी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर, भाई इससे ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं हो सकती। मैं खुद जब न्यूज देखा ना, मैं एकदम दंग रह गया कि भाई ये क्या हो रहा है, वो भी अमेरिका में। सबसे शॉकिंग तो ये है कि वो 20 साल का लड़का जो बताया जा रहा है, जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक, राइफल लेकर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाकर फायर करता है और इतने टाइम में किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को हरकत का मालूम ही नहीं हुआ कि भाई कि इतनी बड़ी राइफल लेकर बंदा रूफ टॉप पर जाकर इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी शॉट फायर कर देता है। तो यूएस की इलेक्शन इंटरेस्टिंग होती जा रही, ये तो मालूम था, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर, इस न्यूज में जो ये लाइव असैसिनेशन अटेम्प्ट होता हुआ देख, किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। पटाखे फटे थे कि फायर हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लकीली ऊपर वाले का आशीर्वाद फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे बना रहा और उनकी जान नहीं गई। अमेरिका में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं, लेकिन मास शूटिंग भी अमेरिका में ही होती है। बच्चा 20 साल का लड़का भाई राइफल लेके घूम रहा है, अब इससे ज्यादा पब्लिक सेफ्टी कंसर्न और क्या हो सकता है। जिसने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट पे ही गोली चला दी, तो सोचो आम आदमी कितना सेफ है यहाँ पर। इसलिए मैं जब भी कभी यहाँ पर जाता हूँ, कभी अपनी कार को टर्न करता हूँ ना, कभी भी किसी गलती में आप अगर पार्किंग लॉट में घुस जाओ तो हो सकता है सामने से गोली आ जाए, तो गलती मत करना। इस पूरी दुर्घटना को लेकर FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो छोड़ेंगे तो नहीं कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे किसका हाथ है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इवन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ये चीज़ बोली है कि जब तक हमारे पास फैक्ट्स नहीं आते, कोई भी मैं ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। Do you think this was an assassination attempt? I don't know enough to. I have an opinion, but I don't have any facts. So I want to make sure we have all the facts before I make any more comments. Thank you. और इस पूरे इंसिडेंट से एक आम आदमी को सीखने को क्या मिलता है, वो ये कि यहाँ का जो गन कल्चर है, जो बच्चा जो है गन लेकर घूमता है, वो अमेरिका को डुबा देगा। यही रीज़न है कि इस पर जो है थोड़े से हाथ कसने चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी ये गन कल्चर वाला सिस्टम है, इसको बदलना चाहिए, वरना फ्यूचर इससे भी बर्बाद होगा। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक 20 साल का लड़का जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लॉ फोर्स एनफोर्समेंट का कहना है कि इसकी कार से बॉम्ब मेकिंग मटेरियल भी पाया गया। जिस 20 साल के लड़के ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ही इज ऑलरेडी किल्ड बाय
सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स उसी टाइम उसी जगह उसको मार दिया गया। थॉमस मैथ्यू क्रूक बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था, एक लोकल गन क्लब का मेंबर था और FBI अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस पूरे असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे क्या मोटिव था। अभी देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये US की इलेक्शन इतनी खतरनाक हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर किसी की जान चली जाए और कोई बड़े लीडर की जान चली जाए, उसके बाद कंट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल पैदा हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा और सीरियस इशू है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन दोषी पाया जाता है। अब मिलता हूँ आपको भी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।